हेलो, नमस्कार जी। पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है। सबसे पहले एक आयताकार पार्क बनाते हैं। ठीक है। ये मैंने एक आयताकार पार्क बना लिया। नाम देते हैं ABCD। ठीक। लंबाई इसकी बताई गई है 90 मीटर। ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। अब इसके अंदर एक चारों ओर बनाया गया रास्ता। अब समझते हैं। अंदर अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाया होगा। समझ रहे बात को? इसका नाम दे देते हैं हम क्या? PQRS। ठीक है। 5 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी ये अगर चौड़ाई देखेंगे तो कितनी है? 5 मीटर। सेम इधर भी होगी। कितनी? 5 मीटर। इधर भी कितनी है? 5। और इधर भी कितनी है? 5। बात समझ पाए? ठीक है। अब हमसे पूछा है इस रास्ते का क्षेत्रफल बता दो। ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका क्षेत्रफल देखो कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम बड़े वाले आयत ABCD से छोटा वाला आयत PQRS का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या हमारे पास इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलिए वही करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल तो देखो ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। अब बस समझते हैं। अगर हम ABCD का क्षेत्रफल की बात करें तो एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस PQRS भी हमारा एक क्या है? आयत ही तो है। अब इस PQRS की लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इसका भी क्षेत्रफल। तो समझते हैं। अब देखो PQ लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? AB से जो कि 90 मीटर है, अगर हम माइनस कर दें ये वाला 5 और ये वाला 5 यानी कि टोटल 10, तो क्या हमारे पास PQ आ जाएगी? 90 से जो 5 प्लस 5 दोनों तरफ से घटेगा तो बचेगा क्या? 80 बचेगा। यानी कि PQRS की लंबाई तो हो गई 80 इंटू चौड़ाई की बात करें तो वो कैसे आएगी? तो समझते हैं। 60 मीटर देखो BC है पूरा। BC से अगर हम 5 मीटर ये और 5 मीटर इधर से दोनों तरफ से 5 5 घटाएंगे तो 60 से भी देखो क्या घटेगा? 10 घट जाएगा। तो बचेगा क्या? 50। अब बस लंबाई इंटू चौड़ाई PQRS का क्षेत्रफल हो गया। समझते हैं। एरिया कितना होगा? 5400 माइनस 4000। ठीक है। यानी कि 1400 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? एक बार अच्छे से चित्र देखने की कोशिश करें। ये जो फिगर है ना, अब समझिए। 90 मीटर टोटल था। ठीक है। ये 90 मीटर टोटल था AB से अगर मैंने 5 ये लेफ्ट से 5 राइट से, अगर ये लेफ्ट और राइट का 5 5 10 घटा देंगे तो क्या हमारे पास PQ आ जाएगा? तो बस वही मैंने किया था। 90 से 10 घटाया, 80 आया। ठीक है। अब देखो QR कैसे निकाल सकते हैं? BC जो कि हमारे पास 60 है, 60 से अगर हम टॉप से देखो 5 मीटर और नीचे डाउन 5 मीटर, 10 मीटर ये भी घटा देंगे तो क्या हमारे पास QR आ जाएगा? वही हमने किया। 60 से 10 घटाया तो आया क्या? 50। ठीक है ना? इस तरीके से हमको PQRS की लेंथ एंड ब्रेथ पता चल गई। तो 80 इंटू 50 ये हमने कर दिया PQRS का क्षेत्रफल। बाकी 54 से जब 4000 घटाएंगे तो आया क्या? 1400 मीटर स्क्वायर। समझ पाए चीजों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती हैं। ठीक है। शेष भाग में क्या किया गया है? घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है। सबसे पहले तो देखो पार्क बनाने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार पार्क है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक। अब समझो, लंबाई के सापेक्ष जब भी बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे तो देखो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो वो मैंने ये बना दिया। ठीक है। और चौड़ाई के सापेक्ष जब भी बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। तो हमने चौड़ाई के सापेक्ष एक रास्ता बना दिया। अब समझो इस रास्ते को अगर नाम देना चाहें तो देखो PQRS
इसको नाम दे देते हैं L M N O, ठीक है। और तो जहाँ पे ये पॉइंट जो कट कर रहे हैं ना, इसको भी एक नाम दे देते हैं, जैसे देते हैं WXYZ, समझ गए। और ये जो रास्ता है ना, इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है, कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। और देखो पार्क की लंबाई कितनी दे रखी है, 25 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, कोई समस्या आप समझते हैं। हमें चाहिए क्या, इस भाग का क्षेत्रफल, ये जो है ना शेष बचा रास्ते के अलावा, इसमें घास उगाई गई है, इस घास का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, अगर हम पार्क के क्षेत्रफल से ये जो दो रास्ते बने हैं इनका क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं, तो क्या हमारे पास ये जो पार्ट बच रहा है जिसमें घास उगाई गई है, वो एरिया हमको पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। चलिए तो मेजरमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। अब समझने की कोशिश करना, ये जो दो रास्ते बीचों बीच बने हैं ना, उनको देखो मैंने इधर लेफ्ट साइड पे निकाल के बनाया है, ठीक है। अगर आप ए बी को देख पा रहे हैं जो कि है कितनी, 25, तो क्या आप बता सकते हैं ओ एन कितनी होगी। अगर ए बी के समांतर है ये, तो ये भी हमारी कितनी होगी, ओ एन 25, समझ पाए। और एम एन या फिर ओ एल की बात करें तो वो तो 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट हमको पता चल गई इस रास्ते की, ठीक है। सेम आप देखने की कोशिश करें पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में अगर बी सी हमारे पास 15 है, तो क्या आप क्यू आर बता सकते हैं, क्यू आर जो है ना बी सी के समांतर होगी, तो ये भी कितनी होगी, 15। बाकी रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर ही है, ठीक है ना। अब समझते हैं घास वाला क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। घास वाला क्षेत्रफल समझते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर इससे माइनस कर दें हम, क्या, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, तो क्या हमारे पास घास वाले मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालोगे, 25 × 15 माइनस, अब समझना, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालोगे। एक हमारे पास एल एम एन ओ, ये भी तो एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस। अब दूसरा हमारा आयत जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, पी क्यू आर एस, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 15 × 2, ये दोनों रास्तों का क्षेत्रफल हो गया। इसमें हमने क्या किया, अगर आप देख पाए ढंग से, WXYZ, ठीक है ना, ये भी दो है, ये भी दो है, ये दो है, ये दो है, तो एक वर्ग बनेगा, ठीक है ना। तो समझे, जब मैंने रास्ता LMNO लिया, तब भी ये WXYZ का एरिया इसमें इंक्लूड हुआ, और जब मैंने रास्ता PQRS का क्षेत्रफल लिया, तब भी ये WXYZ का एरिया इंक्लूड हुआ। यानी कि दोनों रास्तों का क्षेत्रफल लेने पे ये जो वर्ग बन रहा है ना WXYZ, इसका एरिया 2 बार इंक्लूड हो गया। अगर 2 बार इंक्लूड हुआ है तो आपको एक बार घटाना पड़ेगा, वही मैंने बस कर दिया। आप समझते हैं, 25 × 15 = 375, माइनस ये 50 हो गया, प्लस ये 30 हो गया, माइनस ये 4 हो गया, ठीक है। 375 माइनस 80 से 4 घटाएंगे कितना होगा, 76। 375 से 76 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 299 मीटर स्क्वायर। यही आपका हो जाएगा घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना। समझने की कोशिश करें, ए बी अगर 25 है, तो ओ एन की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ओ एन 25 है, आपकी चौड़ाई तो 2 है ही, तो 25/2 का एक आयत ये बन गया। और रास्ता देखो पी क्यू आर एस, 15 अगर बी सी है, तो क्या हमारे पास क्यू आर जो होगा वो भी तो 15 होगा, तो 15/2 का पी क्यू आर एस एक आयत बन गया। इन दोनों का एरिया हम ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब भी दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ऐड करेंगे, WXYZ, ये एक जो वर्ग है ये 2 बार ऐड होगा, ठीक है ना। 2 बार ऐड होगा तो हमको एक बार घटाना पड़ेगा, बस वही हमने किया है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे 4 घटा दिया, तो आपका 299 वर्ग मीटर एरिया आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है, ठीक है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो, तो पत्थरों की संख्या ज्ञात करनी है।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। समझते हैं। देखो एक आयताकार बरामदा है, हमने बना लिया बरामदा, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, इसमें क्या है, इसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। और देखो इसमें 6x5 के पत्थर लगाए जाने हैं, ठीक है, इस तरीके से लगेंगे। तो देखो जब भी पत्थर लगाए जाते हैं तो बरामदे के क्षेत्रफल के बराबर ही लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल कह सकते हैं क्या, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर होगा पत्थर का क्षेत्रफल। अब कितने पत्थर होंगे वो तो हमको पता ही नहीं है, वही हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पत्थरों की संख्या n होगी, ठीक है ना। अब देखो n कैसे निकालेंगे, समझ लेते हैं। बरामदे का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा, 40 × 15, इतने क्या, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं, एक पत्थर का एरिया के लिए देखो 6 × 5 होगा क्या, डेसीमीटर। अब इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 से देंगे भाग, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, ठीक है। यूनिट आपको सेम करनी है, वही हमने किया। अब समझ लो, 40 × 15 इंटू ये 10 × 10 ऊपर जाके 100 बन जाएगा, ठीक है। 6 × 5, समझो, 5 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, 2 से काटा 20 बार, तो कितना बना, 2000। पत्थरों की संख्या आपकी कितनी आएगी, 2000। तो आपको जब भी जब पत्थरों की संख्या, टाइल्स की संख्या पूछी जाए तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है ना। जिस भी आकृति पे आपको पत्थर लगाने हैं उस आकृति का क्षेत्रफल बराबर आपको n इंटू एक टाइल, एक पत्थर, जो भी आपको बोला जाए उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च बताएं, ठीक है ना। चलिए, एक आयत है, आयत हमने बना लिया, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। ठीक, अब देखते हैं, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, समझते हैं। 2/3 ऐसे ही लिखोगे, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है ना। चौड़ाई है लंबाई की, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लंबाई। तो हम मान लेते हैं लंबाई जो है वो कितनी है, 3x, और चौड़ाई कितनी है वो हमने मान लिया 2x, ठीक है। अब देखो ये भी एक रेशियो ही था 2/3, इसीलिए हमने कांस्टेंट x डाल दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं, इसका एरिया दिया गया है कितना, 864 वर्ग मीटर। एक्चुअल में एरिया निकालना चाहें तो 3x इंटू 2x होगा, कितना है 864। देखो कितना हो गया, 6x² इक्वल टू 864। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 864/6। एक्स स्क्वायर कितना आएगा, अगर आप काटना चाहें तो 144 बार कटेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 12। बात समझ गए। अगर एक्स आपका 12 आ गया तो देखें लंबाई कितनी होगी, 12×3 = 36 मीटर और 12×2 = 24 मीटर। ये बात समझ पाए। सिंपली आप कह सकते हैं, अब बाड़ लगानी है आपको, तो बाड़ हमेशा और हमेशा पेरीमीटर पे लगाई जाती है। तो इसकी पेरीमीटर निकाल दें, कितनी होगी, तो आप सिंपल कह सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 36 24 60, 60×2 = 120 मीटर। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, 1 मीटर की कॉस्ट है 15 रुपए, तो क्या आप बता सकते हैं 120 मीटर की कितनी होगी, कितने क्या रुपए। अब देखो 12 15 का गुणा होता है 180, एक जीरो है, 1800 रुपए। बात समझ पाए। अब देखो कई स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि सर ये एक्स ना माने तो देखो जब भी एक्स आप नहीं मानेंगे ना तो उससे एक गलती होगी, क्या अभी समझ लेते हैं। लंबाई आपने मानेगी 3 और चौड़ाई मानोगे 2, ठीक है ना। एरिया क्या हुआ, 3 × 2 6, और 6 एरिया आपका दिया कितना है 864 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप यहाँ से निकालोगे 144, ठीक है। अब इस एक यूनिट को आप लंबाई में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 144 और यहाँ 2 × 144। तो देखो जबकि एक्चुअल में x की वैल्यू आपकी एक यूनिट की आई कितनी है 12, और यहाँ से कितनी आ रही है 144, बस यही गलती हो जाती है, ठीक है ना।
हुआ क्या है, एरिया आपको दे रखा था तो यहाँ से x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई जब बनता है ना तो एक्स स्क्वायर बनाता है, जो कि अगर आप कोई कांस्टेंट नहीं लेंगे तो वहाँ तो नहीं बन पा रहा है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक कांस्टेंट जरूर डालना है। समझ पा रहे चीज़ों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल 42 मीटर और 108 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, विकर्ण की माप ज्ञात करनी है आपको। चलिए एक आयताकार शीट बना लेते हैं सबसे पहले। ए बी सी डी नाम दे दिया हमने, ए बी सी डी। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल इसका दिया है तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है ना वो ए है, चौड़ाई कितनी है बी। ठीक है, अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो कितना होगा 2a+b=42। ए प्लस बी यहाँ से कितना निकला, सिंपली आप बता सकते हैं 21 मीटर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो एरिया कितना दिया है, ए बी इक्वल्स टू 108 वर्ग मीटर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। आपको बताना है इसका विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण को अगर आप देखने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि अंडर रूट a² + b² होगा। ठीक है ना, आप समझते हैं। इक्वेशन 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो देखो a² प्लस का b² प्लस का 2ab इक्वल्स टू 441। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू देखो कितनी है 108। ठीक है, वो रख दी बराबर 441। a² प्लस b² कितना हुआ, तो आप कह सकते हैं 441 से 216 घटा दिया तो a² प्लस b², 41 से 16 घटाओगे 25, 4 से 2 गया 2। अब आपको बताना है डायगनल, डायगनल एक्चुअली है क्या, इसका रूट है। तो हमने भी क्या किया 225 का रूट ले लिया, आया कितना 15 मीटर। ठीक है ना, अब देखो अगर डायगनल आपसे पूछा है तो आप इस मेथड को लगा दिए, दोनों पक्षों का वर्ग किया, सिंपली आपके पास 15 मीटर निकल आया। ठीक है, अब मान लो यहीं से वो ये कह देता कि या तो लंबाई पूछ लेता या आपसे कह देता कि चौड़ाई बताओ कितनी है, या फिर दोनों ही पूछ सकता था। ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, तो देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना ये अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार आता है। ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चन जब भी करेंगे आप तो ये दो इक्वेशन जरूर बनती है। ठीक है, तो देखो केवल लंबाई अगर पूछता तो कैसे बता सकते थे, देखते हैं। हमने क्या किया, अगर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 21 है और कैसे भी हमको a माइनस बी और पता चल जाए, दो लीनियर इक्वेशन पता चल जाए, तो सिंपली आप a और b की वैल्यू अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है ना, तो समझते हैं a माइनस बी देखो कैसे पता चलेगा। एक फॉर्मूला आपको अगर याद हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, बस यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 441 माइनस 4 इंटू 108। ठीक है, समझते हैं 441 से घटाना क्या है, 4 का गुणा 108 में करेंगे तो देखो 432 हो गया, और 32 और 9 कितना होता है 41, यानी कि ए माइनस बी जो आपके पास आया वो कितना है 3। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दोनों को जब भी ऐड करेंगे तो 21×3 = 24, 24/2 यानी कि 12। अगर ए 12 आ गया तो या तो फर्स्ट या फिर थर्ड किसी इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दें तो बी आपके पास मिलेगी कितनी 9 मीटर। बात समझ पा रहे, अगर आपसे लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी पूछ लेता तो आपके पास ये मेथड होता करने का। ठीक है ना, अब देखो इन सब के अलावा भी एक मेथड आना चाहिए आपको, जो कि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। क्या, ए बी सी डी आयत देखने की कोशिश करें, ये एंगल कितना होगा तो आप कह सकते हैं 90 डिग्री। अब ट्रेंगल देखें ए बी सी, ये जो ट्रेंगल है ए बी सी ये राइट एंगल ट्रेंगल है, हमने इधर बना लिया। ठीक है, ए बी सी, ठीक, ये ए है ये बी है, हमको ए प्लस बी दिया है कितना 21 और ए बी दिया है 108। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या विकर्ण। ठीक है, अब आपसे विकर्ण पूछा जाए, लंबाई पूछी जाए, चौड़ाई पूछी जाए, कुछ भी बता सकते हैं बशर्ते आपको राइट एंगल देखते ही एक चीज दिमाग में चलनी चाहिए, वो क्या है ट्रिपलेट। ठीक है ना,
अब ऐसा कोई ट्रिपलेट देखें आप कि दोनों साइड्स को ऐड करें तो हमारे पास 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 108 आना चाहिए। तो क्या आप दिमाग में 9, 12 और 15 को सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं तो ट्रिपलेट अच्छे से याद करें। ठीक है ना? आप समझते हैं। 15 देखो सबसे बड़ी भुजा, दो जो कि क्या हो जाएगी विकर्ण। 9 और 12 इसमें से कोई भी लंबाई मानो कोई भी चौड़ाई मानो। 12 9 कितना होता है 21, और 12 और 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108। इससे बेस्ट मेथड ऐसे सवालों को टैकल करने का हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो आपको देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे ट्रिपलेट पे जरूर काम करना आना चाहिए। तो देखिए अगर ये वैल्यू आपको याद है तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्यों हम इतना करें तीन जाम, समझ पा रहे? लेकिन देखिए बेसिक तो आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है ये जो किया है वो गलत है, ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये चीज़ें करते हैं तभी तो आगे निकल पाएंगे ना। तो देखिए जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे तो ट्रिपलेट पे काम करना सीखें। ठीक है ना? ट्रिपलेट पे अगर काम करना सीख गए तो इससे बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। ठीक है ना? उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ आया होगा। चलिए तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।